नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार प्रसार में एक दिन का समय बचा है और 8 मई को चुनाव आयोग कर्नाटक में चुनाव प्रचार पर रोक लगा देगा। ऐसे में कर्नाटक के सियासी रण में बजरंग दल वर्सेस बजरंग बली के मुद्दे पर बिगड़ी स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस के नेता कर्नाटक के सियासी रण की स्थिति को बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद बदली सियासी हवा ने कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ला पटका है, जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में खुद की स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों दांव चले, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या वाली साजिश रचने का आरोप भी बीजेपी नेताओं पर लगाया गया। खड़गे के चेहरे पर दलित कार्ड खेलने की कोशिश कांग्रेस ने की। कर्नाटका में जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनाने की घोषणा कांग्रेस के नेताओं ने की, लेकिन कांग्रेस के द्वारा चले गए ये सभी चुनावी कार्ड पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेगा रोड शो में उमड़ी भीड़ ने कर्नाटका के सियासी रण की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। 36 किलोमीटर लंबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेगा रोड शो में लाखों लोगों के पहुंचने की खबर आ रही है, और ऐसे में इस भीड़ ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के आने वाले परिणाम की ओर साफ साफ इशारा कर दिया है कि अब की बार कर्नाटका में किसकी सरकार। हालांकि पिछले 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सीएम गद्दी पर कब्जा किए हुए है, और राज्य का ट्रेंड रहा है कि पिछले 38 सालों से सत्ता में रहने वाली पार्टी दोबारा सरकार को रिपीट नहीं कर पाई है, यानी कि प्रत्येक 5 साल बाद कर्नाटका में सरकार बदल दी जाती है। लेकिन इस बार 2023 में परिस्थितियां कुछ उलट ही नजर आ रही है। ऐसे में कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर धमाकेदार खुलासे किए गए हैं, और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल वर्सेस बजरंग बली के मुद्दे को सबसे हावी राजनीतिक मुद्दा इन सर्वे एजेंसियों द्वारा बताया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में बजरंग बली किसकी नैया पार लगाएंगे ये 10 मई को मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने कर्नाटका की सभी 224 विधानसभा सीटों पर ताजा और सटीक सर्वे कर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके आंकड़ों ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। किसी भी चुनाव में सट्टा बाजार द्वारा सटीक सर्वे कर जो अनुमानित समीकरण देश के सामने रखे जाते हैं, उस चुनाव का परिणाम इन अनुमानित आंकड़ों के इर्द गिर्द ही रहता है, इसका इतिहास गवाह है। ऐसे में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सटीक और ताजा सर्वे जारी कर दिया है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए इन सर्वे समीकरणों को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटका के 30 जिलों की सभी 224 विधानसभा सीटों पर सटीक और ताजा सर्वे करके रिपोर्ट जारी कर दी है। कर्नाटका के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को सट्टा बाजार ने 6 हिस्सों में बांटा है, और पहला हिस्सा यानी कि पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु का। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार ग्रेटर बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेगा रोड शो भी है। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर 6 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु की 6 से 9 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, और पीएम मोदी के मेगा रोड शो के बाद 21 से 24 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, और ग्रेटर बेंगलुरु की 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी लगाया गया है। दूसरा जो रीजन है वो ओल्ड मैसूर है। 55 विधानसभा सीटें हैं। केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है जो जेडीएस और कांग्रेस का गढ़ है। जेडीएस को यहां पर 23 से 26 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं 27 से 30 विधानसभा सीटों पर ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, और बीजेपी यहां पर लुढ़कती हुई सिर्फ 4 से 7 विधानसभा सीटों पर ही कब्जा कर सकती है। ओल्ड मैसूर की 4 से 7 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर ओल्ड मैसूर में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया है। तीसरा जो क्षेत्र है वो सेंट्रल कर्नाटका, 35 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की पकड़ अच्छी
सकती है। और सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जो सेंट्रल कर्नाटका की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 6 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल कर्नाटका में एक तरफा जो कब्जा करते हुए 25 से 28 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और 0 से 1 विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। चौथा रीजन है कोस्टल कर्नाटका, 21 सीटें यहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है कोस्टल कर्नाटका को। और सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कोस्टल कर्नाटका की 0 से 1 विधानसभा सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे रहती हुई सिर्फ 3 से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटका की 15 से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। 15 से 18 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर कोस्टल कर्नाटका में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। पांचवां रीजन है कित्तूर कर्नाटका, जिसे मुंबई कर्नाटका भी कहते हैं, और यहाँ पर टोटल 50 सीटें हैं। लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को 0 से 1 विधानसभा सीट पर ही कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कित्तूर कर्नाटका की 11 से 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी 35 से 38 सीटों पर कित्तूर कर्नाटका में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटें अन्य के कब्जे में रहने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, जहां पर टोटल 31 सीटें और कांग्रेस का गढ़ रहा है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 0 से 1 विधानसभा सीट पर ही जो जेडीएस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। हैदराबाद कर्नाटका की 0 से 1 सीट जेडीएस को और 21 से 24 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में कांग्रेस एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 से 7 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में जो कब्जा है वो कर सकती है, कमल खिला सकती है, तो वहीं हैदराबाद कर्नाटका की 3 से 4 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ऐसे में कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 24 से लेकर के 31 विधानसभा सीटों पर जेडीएस का कब्जा रह सकता है। जेडीएस को 24 से 31 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है कर्नाटक चुनाव की, तो वहीं 72 से 79 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि 3 सीटों की कांग्रेस के जो खाते में बढ़ोतरी हुई है, 72 से 79 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सैकड़े के आंकड़े को पार करते हुए, जी हां दोस्तों, शतक पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी 103 से 110 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 103 से 110 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं 4 से 7 विधानसभा सीटों पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो अन्य का कब्जा रह सकता है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए, 113 बहुमत का आंकड़ा है, 113 जो फिलहाल किसी के पास नहीं है, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास है। ऐसे में जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 103 सीटों से लेकर के 110 सीटों के साथ है, लेकिन जेडीएस किंग मेकर बन सकती है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है, लेकिन बीजेपी अभी भी पूर्ण बहुमत से दूर है। ऐसे में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जेडीएस किंग मेकर की भूमिका कर्नाटक में निभा सकती है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में कोई बड़े बदलाव भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। 10 मई को कर्नाटक में मतदान होना है और 13 मई को इसके नतीजे घोषित होंगे। बजरंग दल वर्सेस बजरंगबली के मुद्दे से पूर्व तक कांग्रेस को कर्नाटक की सीएम गद्दी सर्वे एजेंसियां सौंप चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के हाथों से बजरंग दल के मुद्दे ने सत्ता की चाबी छीन ली और राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार कर्नाटक सत्ता की गद्दी पर 2023 में कमल खिलने का अनुमान लगाया गया है। कर्नाटक के सियासी रण में कांग्रेस के सभी दांव पेच पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और कांग्रेस द्वारा खेले गए सहानुभूति कार्ड को
कर्नाटका की जनता ठुकरा चुकी है। फिलहाल राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई इन सर्वे रिपोर्ट्स पर आपके क्या विचार हैं? कर्नाटका में अब की बार किसकी सरकार, कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ सरकार बना सकती है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।